बजट 30 से 40 हज़ार रुपए है। स्टूडेंट्स हो, ऑफिस वर्कर हो या डे टू डे टास्क परफॉर्मेंस के लिए एक बढ़िया लैपटॉप लेना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, अगर आपको लैपटॉप के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है या फिर टेक्निकल टर्म आपको अच्छे से समझ नहीं आते हैं, पहली बार ले रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे मेरा नाम एडम है और मैं अपनी चैनल क्या खरीदे टैग पर अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए हो सके उतनी सिंपल वे में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा मानना कैसा है कि जब आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे एक अच्छी प्रोडक्ट खरीद पाओगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लैपटॉप में क्या वो जरूरी पैरामीटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, और फिर मैं अपनी बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा जिन्हें आप बेझिझक बिंदास होकर खरीद सकते हैं। वैसे ये जितने भी लैपटॉप मैं बताने वाला हूँ, ये सभी सेल के दिनों में भी आपको भारी डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे, और अगर सेल नहीं भी है तब भी आप इसे अच्छी प्राइस के साथ खरीद सकते हैं। तो बस एक अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी लैपटॉप पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ इन सभी लैपटॉप्स को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूं आप सभी का क्या खरीदे टैग में। तो चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं। वैसे अगर आपको सीधा प्रोडक्ट पर भी जाना है, मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ कर लैपटॉप लेना है तो इसे पूरा देखें, और वैसे इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पर्पस। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, किस काम के लिए। जैसे बेसिक लैपटॉप आता है ब्राउजिंग और लाइट वर्क के लिए, जो आपको 35,000 से 55,000 के बजट में मिल जाते हैं। फिर एक मिड रेंज के लैपटॉप आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और लाइट गेमिंग के लिए, जो 50,000 से 80,000 की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। और एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप आते हैं वीडियो एडिटिंग और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए, जो 80,000 प्लस में होते हैं। तो इसीलिए पर्पस डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप कैसा चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्ले। अब देखिए, साइज में लैपटॉप 13 से 14 इंच के होते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और ये स्टूडेंट और ट्रैवल के लिए बेस्ट होते हैं। जो 15 टू 16 इंच के होते हैं वो बैलेंस साइज में होते हैं, जो मल्टीटास्किंग, प्रोफेशनल वर्क और कैजुअल गेमिंग के लिए सही है। और जो 17 इंच के होते हैं वो गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होते हैं। अब आपके लैपटॉप में रिजोल्यूशन मिनिमम फुल एचडी होना चाहिए, जो बेसिक और मिड रेंज लैपटॉप के लिए काफी है, जबकि 2K या 4K रिजोल्यूशन वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या हाई एंड गेमिंग के लिए जरूरी है। अब देखिए, आपको लैपटॉप में पैनल भी देखना है, जो 3 तरह की आती है, एक TN, एक IPS और एक OLED। TN डिस्प्ले आपको लो बजट के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी, जो बजट बायर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते तो डे टू डे टास्क के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको ठीक ठाक डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। डिस्प्ले में जो दूसरा टाइप आता है वो IPS डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले में वाइब्रेंट कलर के साथ इसका जो व्यूइंग एंगल है काफी बढ़िया मिल जाता है। और ये डिस्प्ले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कैजुअल यूजर्स के लिए बेस्ट है। और अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो इसमें आपको अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाती है। और डिस्प्ले में जो थर्ड टाइप है वो है OLED डिस्प्ले। इसमें आपको बेस्ट कलर्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी इसका काफी जबरदस्त रहता है। इवन ये लैपटॉप में वन ऑफ द बेस्ट पैनल डिस्प्ले मानी जाती है, जो वीडियो एडिटर और मूवी लवर के लिए बेस्ट है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपको लैपटॉप में रिफ्रेश रेट भी देखना है, क्योंकि हायर रिफ्रेश रेट से गेमिंग, स्क्रॉलिंग और फास्ट कंटेंट ज्यादा स्मूथ दिखते हैं। जो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज तक आते हैं। 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है नॉर्मल यूज के लिए, ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए, जबकि 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज स्मूथ विजुअल्स के लिए, गेमिंग या फास्ट पेस्ड कंटेंट के लिए बेस्ट होते हैं। ब्राइटनेस में अगर आपका यूज इंडोर ज्यादा है तो 250 से 300 निट सफिशिएंट है, बट अगर आप लैपटॉप को आउटडोर ज्यादा यूज करते हैं तो ब्राइटनेस 400 प्लस निट्स होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, CPU। अब देखिए, CPU किसी भी लैपटॉप का एक अहम हिस्सा होता है। इससे पता चलता है कि आपका लैपटॉप कितना फास्ट है और परफॉर्मेंस में कितना तगड़ा है। बाकी देखा जाए तो लैपटॉप में 3 तरह के प्रोसेसर आते हैं, एक इंटेल सीरीज का, एक AMD सीरीज का और एक स्नैपड्रैगन। देखिए, स्नैपड्रैगन हाल के वक्त में काफी कम प्रेफरेबल है, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में थोड़े बहुत इश्यू चल रहे थे, जो अभी रिजॉल्व भी हो रहे हैं। तो अब इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ज्यादातर इंटेल और AMD सीरीज के ही प्रोसेसर पर बात करेंगे, जो परफॉर्मेंस में काफी जबरदस्त होते हैं। बाकी प्रोसेसर में इंटेल सीरीज में आपने Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 जैसे प्रोसेसर देखे होंगे।
जबकि AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर देखे होंगे। अब देखिए इंटेल का i3 और Ryzen 3 ये बजट लैपटॉप में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो बेसिक टास्क के लिए बेस्ड होते हैं जैसे ब्राउजिंग, MS ऑफिस या स्ट्रीमिंग। जबकि इंटेल i5 और Ryzen 5 मिड रेंज के लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, जो अच्छे हैं मल्टीटास्किंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लाइट एडिटिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए। इंटेल i7 और Ryzen 7 हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में देखे जाते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और हेवी मल्टीटास्किंग। और इंटेल i9 और Ryzen 9 बेस्ड होते हैं प्रोफेशनल ग्रेड टास्क के लिए, जैसे 3D रेंडरिंग और हेवी गेमिंग के लिए। अब इंटेल में ही कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 9 जैसे नए प्रोसेसर भी आ चुके हैं, जो कि काफी पावरफुल होते हैं, कम बैटरी खाते हैं और इनका मेनली फोकस परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन ये ज्यादातर महंगे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के प्रोसेसर में NPU भी होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है CPU में, जो AI टास्क परफॉर्म करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल होते हैं। तो अगर आपका काम AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर से ज्यादा है तो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। बाकी जो मैंने आपको पहले बताया इंटेल और AMD के, वो भी परफॉर्मेंस में काफी जबरदस्त होते हैं और ज्यादातर लैपटॉप में आपको ये दो ही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अब देखिए लैपटॉप खरीदते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें प्रोसेसर किस जनरेशन का है। आपको कोशिश करनी है कि आप लेटेस्ट जनरेशन का ही लैपटॉप लें। पुराना लोगे परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा आपको परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। देखिए जैसे ये इंटेल का प्रोसेसर है कोर i5 13500H, तो अब इसमें जो ये डिजिट है 13500H, इसके जो दो आगे के डिजिट है 13, वो दिखाता है जनरेशन। जैसे ये एक 13th जनरेशन का प्रोसेसर है। फिर ये जो 500 मिडिल डिजिट्स है उससे SQ नंबर कहते हैं और ये प्रोसेसर का स्पेसिफिक मॉडल होता है। और ये जो लास्ट में लेटर है H, ये प्रोसेसर के टाइप और यूज केस बताता है। अब आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 सीरीज में कितने जनरेशन तक प्रोसेसर आता है। इसी तरह AMD के प्रोसेसर में जैसे Ryzen 7 9800X, ये एक प्रोसेसर है जिसमें ये जो 9800X डिजिट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट 9000 सीरीज दिखाता है। अगर वहां 8 होगा तो 8 सीरीज का प्रोसेसर होगा और अगर AI3 होगा तो Ryzen AI 300 सीरीज का होगा। अब आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 सीरीज में कितने जनरेशन तक प्रोसेसर आते हैं। फिर ये जो 800 है वो SQ नंबर है, जो लास्ट X है जिसे HX भी कहते हैं, आप देख रहे होंगे, वो प्रोसेसर के टाइप और यूज केस को बताता है। और ये जो सफिक्स होता है वो आपको U, P, HS, H और HX इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। देखिए जिन प्रोसेसर के पीछे U and P मिलेगा, इसका मतलब इसमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा और ये डे टू डे टास्क के लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, बट ये हाई एंड गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन जिन प्रोसेसर के लास्ट डिजिट पर आपको HS, H और HX जैसे लेटर मिलते हैं, तो समझ लीजिए इनमें आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलने वाली है, लेकिन बैटरी बैकअप इनका एवरेज रहता है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गेमिंग के लिए, एडिटिंग पर्पस के लिए या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले रहे हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है और आपको एक लाइक करने में ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। और हाँ, यकीन दिलाता हूँ ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4, GPU। अब देखिए आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या 3D मॉडलिंग करते हो, ग्राफिक बेस्ड हेवी टास्क करते हो, तो आपके लिए पावरफुल GPU बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब GPU दो तरीके के आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड GPU। इंटीग्रेटेड ग्राफिक में इंटेल आइरिस Xe या AMD रेडियन ग्राफिक आते हैं, जो बेसिक टास्क, लाइट गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं। ये ज्यादातर मोस्ट मिड रेंज लैपटॉप में ही देखने को मिलते हैं। और इंटेल के अल्ट्रा सीरीज में आपको इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, जो GPU में एक बेस्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। डेडिकेटेड GPU में ज्यादातर एनवीडिया के GPU देखने को मिलते हैं। AMD के भी होते हैं, लेकिन फीचर वाइज एनवीडिया ज्यादा बेटर है, क्योंकि एनवीडिया में आपको DLSS और रे ट्रेसिंग जैसे सपोर्ट मिलते हैं, जिससे गेमिंग, एडिटिंग और रेंडरिंग में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इन डेडिकेटेड GPU में कुछ आप इस तरह के नंबर भी देखते होंगे, RTX 3060, RTX 4060 और RTX 4080। तो ये नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस और भी बढ़िया मिलती है। पॉइंट नंबर 5, रैम एंड स्टोरेज। अब देखिए लैपटॉप में जो रैम होती है वो मल्टीटास्किंग और स्पीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
तो जितनी ज्यादा जीबी की रैम होगी उतनी ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। जैसे 8 जीबी की रैम बेसिक टास्क, लाइट मल्टीटास्किंग जैसे ब्राउजिंग, एमएस ऑफिस और नेटफ्लिक्स कंटेंट वॉच के लिए सफिशिएंट है, जबकि 16 जीबी की रैम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट है। 32 जीबी प्लस रैम हेवी मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, हाई एंड गेमिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है। वैसे 16 जीबी तक की रैम सभी यूजर्स के लिए सफिशिएंट होती है, बट अगर आपका बजट टाइट है तो 8 जीबी तक भी आपका काम चल जाएगा। और हाँ, बात रही स्टोरेज की, तो लैपटॉप में आपको दो तरह की स्टोरेज मिलती है, एक HDD और एक SSD। लेकिन यहाँ आपको HDD बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी। हाँ, ये मैं मानता हूँ ये सस्ते होते हैं और इसमें आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन ये काफी स्लो होता है, इसीलिए आपको SSD ही कंसीडर करना है, क्योंकि इससे आपको अच्छी स्पीड भी मिलेगी और ऐप लोडिंग भी फास्ट होगी। सो SSD में 256 GB बेसिक यूज, थोड़ी फाइल्स और ऐप स्टोर के लिए सफिशिएंट है। 512 GB स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और लाइट गेमिंग के लिए सही है, जबकि 1 TB प्लस वीडियो एडिटर्स, गेमर्स या बहुत सारी फाइल स्टोर करने के लिए बेस्ट है। तो आई थिंक आपको लैपटॉप से जुड़ा पूरा 360 डिग्री नॉलेज मिल चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडर 30,000 और 40,000 के वो कौन से बेस्ट लैपटॉप है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर 30,000 के बताऊंगा और फिर 40,000 के बताऊंगा। तो सबसे पहले अंडर 30,000 में मैं आपको ये 3 HP के लैपटॉप बताऊंगा, HP 14, HP 15 और HP 15S, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और नहीं समझ आता है कि कौन सा एक अच्छा लैपटॉप इसमें से लेना चाहिए। तो सबसे पहले HP 14 की बात करते हैं। इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 5 7520U क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जो एवरीडे टास्क और थोड़ा बहुत हेवी मल्टीटास्किंग के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और एक चीज, ये जो प्रोसेसर HP के 14, 15 और 15S में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। बाकी यहाँ रैम 8 GB की है, स्टोरेज 512 GB की है, जिसे 1 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स है। यहाँ डिस्प्ले 14 इंच की मिलती है, वो भी HD डिस्प्ले। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 है, सॉफ्टवेयर MS ऑफिस 2021 इंक्लूडेड है और वेट में भी ये 1.30 किलोग्राम है। 41 पावर एडेप्टर के साथ ये आपको 6 आवर की बैटरी लाइफ देता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिल रही है HD रिजोल्यूशन की है, फुल HD की नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें मैं मूवीज वगैरह देखूंगा, तो शायद मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। देख सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस वर्कर हैं, आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं और आपके लिए पोर्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, क्योंकि लाइट वेट भी है और स्मॉल साइज का है, और ऊपर से इसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो डे टू डे टास्क के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। वैसे वारंटी में आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ मिल जाएगा। अब अगर HP 15 लैपटॉप की बात करूं, तो ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है, वो भी एक अच्छी बैटरी लाइफ के साथ। इसमें आपको AMD Ryzen 3 7320U का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, जो डे टू डे टास्क के लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको 8 GB LPDDR5 रैम मिलती है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB है, और यहाँ आपको AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है। डिस्प्ले 15.6 इंच की है, वो भी फुल HD। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विंडो 11 और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में MS ऑफिस 21 इंक्लूडेड है, और इसमें आपको फुल HD कैमरा भी मिलता है, जबकि HP 14 में आपको HD कैमरा ही मिलता था। 41 वोल्ट पावर एडेप्टर के साथ ये आपको 10 आवर की बैटरी लाइफ देता है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हो, ऑफिस वर्कर हो और डे टू डे टास्क के लिए आपको ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस आपके ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको जो वेबकैम मिलता है वो फुल HD का मिलता है, तो इस वजह से आपको ये लैपटॉप लेना है। सेकेंड थिंग, इसकी जो डिस्प्ले है फुल HD है, यानी मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और थर्ड थिंग, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी तगड़ी है। इन तीनों ही लैपटॉप में इसकी बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी है। और रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, तो प्रोसेसर डे टू डे टास्क के लिए सफिशिएंट है। वैसे इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अब जो अगला लैपटॉप आता है वो है HP 15S, जिसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है। इसमें Intel Core i3 1215U प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है, जो कि एंट्री लेवल प्रोसेसर है, बट डेली टास्क के लिए बेस्ट है। बाकी यहाँ 8 GB DDR4 रैम प्लस 512 GB स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। ग्राफिक्स Intel UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। डिस्प्ले इसकी 15.6 इंच की है, फुल HD है, जो मूवीज वगैरह देखने में अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देता है। इसके अलावा OS 11 सपोर्ट के साथ इसमें भी MS ऑफिस 21 इंक्लूडेड है। बट यहाँ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो फुल HD नहीं, HD है। 41 पावर एडेप्टर के साथ ये आपको 7 आवर की बैटरी लाइफ देता है। तो यहाँ आपको कंटेंट वॉच के लिए एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD की। बाकी प्रोसेसर में
इसका जो प्रोसेसर है HP 14 जैसा तो नहीं है, लेकिन HP 15 से ज़्यादा बेटर है। और हाँ, बैटरी लाइफ भी इसमें आपको अच्छी मिल रही है। तो डे टू डे टास्क परफॉर्म के लिए एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है। अब इन तीनों में से आपको जो भी पसंद आता है, सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Asus VivoBook Go 15 लैपटॉप। अब देखिए, ये लैपटॉप 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन, वेब ब्राउजिंग और मीडिया कंजम्पशन जैसे कामों के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बाकी इसमें आपको AMD Ryzen 3 7320U का प्रोसेसर मिलता है, जो एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है और डेली टास्क के लिए सफिशिएंट है। बाकी रैम 8GB की है, स्टोरेज 512GB की है, AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है और इसमें विंडो 11 और MS ऑफिस होम प्री इंस्टॉल है। साथ ही 1 साल के लिए इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, जिसमें 100GB क्लाउड स्टोरेज है। अब देखिए, इसका जो कैमरा है HD क्वालिटी का है और इसकी एक अच्छी बात, ये पूरा 180 डिग्री ओपन होता है। अब अगर आपको यही लैपटॉप कॉम्पैक्ट और लाइट वेट में चाहिए तो Asus में ही आपको 14 इंच में भी मिल जाएगा। स्पेक्स वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि ये 14 इंच में आपको मिलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, छोटी साइज में चाहिए, आप इसे ले सकते हैं। वैसे दोनों में ही आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अब इन दोनों में से आप जो भी लेना चाहिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो बताया मैंने अंडर 30,000 के बेस्ट लैपटॉप। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट 40,000 के अराउंड है तो वो कौन से बेस्ट लैपटॉप है जिन्हें आप ले सकते हैं। तो मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर है Lenovo V15 लैपटॉप। अब देखिए, ये भी पूरा 180 डिग्री ओपन होता है। बाकी अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर मिलता है, वो भी 4 कोर वाला। डिस्प्ले इसकी 15.6 इंच की है, वह भी फुल HD डिस्प्ले और स्टोरेज में भी यहाँ आपको 16GB की रैम और 512GB की स्टोरेज मिलती है। तो ये जो लैपटॉप है उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेसिक कामों के लिए एक रिलायबल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। अब अगर आपको वेब ब्राउजिंग, ईमेल, MS वर्ड, एक्सेल और यूट्यूब चलाने के लिए लेना है, ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसमें जो आपको 16GB की LPDDR5 रैम मिलती है, वो बेसिक कामों के लिए काफी स्मूथ परफॉर्म करती है। इन शॉर्ट 30,000 के जो मैंने आपको पहले लैपटॉप बताया, ये उनसे काफी बेटर परफॉर्म करेगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स है, बिजनेस यूज के लिए या ऑफिस वर्कर है, बेसिक कामों के लिए लेना चाहते हैं, ये एक बेस्ट चॉइस है। इसके GPU की बात करूं तो इसमें आपको AMD Ryzen का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है। और एक चीज, इसकी साउंड क्वालिटी, इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, यानी अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो डिसेंट ऑडियो क्वालिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो स्पीकर इसके नॉर्मल है और लाउडनेस भी नॉर्मल है। तो अगर मूवीज वगैरह देख रहे हो, एक तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Acer स्मार्ट चॉइस Aspire लाइट लैपटॉप। अब देखिए, आपको लैपटॉप लाइट वेट में भी चाहिए और बेस्ट परफॉर्मेंस में चाहिए तो Acer का ये लैपटॉप आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको AMD Ryzen 5 5625U का प्रोसेसर मिलता है, वो भी 6 कोर के साथ। तो अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए ले रहे हो, इसका प्रोसेसर काफी दमदार परफॉर्म करेगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है या थोड़ी हेवी एप्लीकेशन चलानी है, आप इस पर आराम से कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन लाइट फोटो वीडियो एडिटिंग भी आप इस पर कर सकते हो। बाकी इसमें 16GB DDR4 रैम है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और इसे आप 32GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी 512GB है, जो 1TB तक अपग्रेड की जा सकती है। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ आपको 15.6 इंच की फुल HD TN पैनल मिलती है और ग्राफिक्स में इसमें आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon का ग्राफिक्स मिलता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, मेटल बिल्ड का है, तो लॉन्ग रन के लिए भी अच्छी चॉइस है। और रही बात इसकी वारंटी की, इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। तो लाइट वेट में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, Acer आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। वैसे इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है HP 15 13th Gen Intel Core i3 1315U लैपटॉप। अब देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, परफॉर्मेंस में ये Acer जैसा तो नहीं है, लेकिन डे टू डे टास्क के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। अब समझो आपको इसे कब खरीदना है। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो, ऑफिस वर्कर हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो और आपकी ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा रहती है या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा लेते हो, तब आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इसका जो वेबकैम है वो HD नहीं, फुल HD है। और एक चीज़, जो मैंने Acer का आपको लैपटॉप बताया था, उसमें जो पैनल थी वो TN पैनल थी और इसमें आपको जो पैनल मिल रही है वो LED पैनल है। यानी अगर आप होम यूज़ के लिए, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए ले रहे हो, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए ले रहे हो, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। फिर एक बार बता रहा हूँ, डे टू डे टास्क के लिए ले रहे हो, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बट अगर आप गेमिंग करते हो तो हाँ ये हैंग होगा। प्रोसेसर में यहाँ आपको इंटेल कोर i3 1315U का प्रोसेसर मिलता है विद 12GB रैम और 512GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, वो भी LED पैनल के साथ। और एक बात, स्टूडेंट और ऑफिस यूजर्स के लिए इसमें आपको 1 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाता है। बाकी वेट में भी लाइट वेट है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं HP जैसी ब्रांड में, आप इसे ले सकते हैं। तो ये थे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इनमें से आपको जो भी लैपटॉप पसंद आया हो, आप खरीदना चाहते हैं, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ इन सभी लैपटॉप्स को खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।